जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार बिल्कुल परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेके आ गया हूं, जिसके अंदर पे भी काफी शानदार है। अगर आप कंपेयर करो बाकी गवर्नमेंट जॉब से तो यहाँ पे काफी अच्छा है। और इतना ही नहीं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो या फिर आप फीमेल हो तब तो आपकी कोई एप्लीकेशन फी भी नहीं है, यानी आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर पाओगे। बाकी कैसे आपको अप्लाई करना होता है, कैसे आपका सिलेक्शन होता है, किन बुकों से आप तैयारी कर सकते हो, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आपका एक ही काम है, आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करो। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं, तो जल्दी से इस बात पे वीडियो को लाइक कर दो और अपनी अटेंडेंस लगा दो। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको बताता हूं सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम से हेड तो भी आपको दिख जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो। तो जैसे मर्जी करना, बस कर लेना। और बाकी चले बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो, आज की जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ये निकाली है CSIR के अंडर में आने वाले विभाग NPL ने। NPL यानी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसने सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब निकाली है जिसमें ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो देखो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 30 जून। कैसे करना होता है अप्लाई मैं आपको सिखाऊंगा। बात करें एप्लीकेशन फी की, तो वो भी आपको 30 जून तक देनी होगी। एंड बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं हुई है और इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर, यानी इसकी जानकारी आपको बाद में मिलेगी। कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप यहाँ पे 10वीं पास हो, 10वीं पास के साथ साथ आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है, तो फिर आप यहाँ पे टेक्नीशियन बन सकते हो, मेल और फीमेल दोनों। अब सवाल उठता है कि ITI सर्टिफिकेट जो है वो किस ट्रेड में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो, इनमें से किसी भी ट्रेड में अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है तो आप उस ट्रेड के लिए अप्लाई कर पाओगे। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ITI होगा तभी अप्लाई करोगे, इसके बिना भी कर सकते हो। क्या कंडीशन है मैं आपको बताता हूँ। देखो, कंडीशन ये है, या तो आपके पास ITI का सर्टिफिकेट हो जो ट्रेड मैंने बताई उनमें, या फिर आपने 2 साल की अप्रेंटिसशिप करी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप पे 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी एक चीज अगर आपके पास है 10वीं पास के साथ साथ, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। क्लियर। इसके अलावा बात करें यहाँ पे पे स्केल की, तो पे आपका काफी अच्छा है, बल्कि ये आपका एज पर लेवल 2 है। लेवल 2 के अकॉर्डिंग अगर आप बाकी गवर्नमेंट जॉब में देखो तो 38 के आसपास आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपका जो पे हो रहा है वो रह रहा है 44+। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, आप चाहे तो खुद पढ़ लेना, ठीक है ना। मैं नोटिफिकेशन भी आपको दूंगा। आपका जो पे है वो यहाँ पे 44+ ही रहने वाला है, बिल्कुल पक्की बात है। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और ध्यान देना कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 30 जून से, जो कि इस वैकेंसी में अप्लाई करने की लास्ट डेट भी है। आपको ये देखना है भाई 30 जून को मेरी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से लेकर 28 ईयर के बीच में रहेगी तब तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, और अगर नहीं रहेगी तो फिर आपको लेना पड़ेगा एज रिलैक्सेशन। हालांकि जो एज रिलैक्सेशन है वो सिर्फ रिजर्व कैटेगरी को मिलता है। किसे कितना मिलता है चलिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप बिलोंग करते हो SC ST से तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC में आते हो नॉन क्रीमी लेयर में तो आपको मिलेगा 3 साल का रिलैक्सेशन। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई फिजिकल टेस्ट नहीं है, ठीक है। जनरल को मिलेगा 10 ईयर का रिलैक्सेशन, SC ST को 15 और OBC को 13। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको मिलेगा सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन, ठीक है। तो रिलैक्सेशन डायरेक्टली डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। क्लियर।
तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। देखो फी भी आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करती है। यहाँ पे काफी बच्चों की नहीं भी लगने वाली, खासकर फीमेल की तो है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो और आप मेल हो तो आपकी फी रहने वाली है 500। वहीं पे एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, आपकी कोई फी नहीं है, आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फीमेल हो या जो ट्रांसजेंडर है उनकी भी यहाँ पे फी नहीं लगने वाली, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है ना, सभी फीमेल की फीस यहाँ पे माफ है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, और यही है वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि पे तो आपको बाद में मिलेगा, वो तो एंड रिजल्ट है। पहले आपको सिलेक्शन पे फोकस करना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका होता है ट्रेड टेस्ट। एग्जाम से भी पहले आपका ट्रेड टेस्ट होता है, जिसमें देखा जाता है कि आपको प्रैक्टिकल कितनी नॉलेज है। जिस ट्रेड में आपने आईटीआई करा है उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कितनी है, ये चेक करते हैं ट्रेड टेस्ट में। जो बच्चा इसे क्वालिफाई कर लेता है देन वो जाता है रिटन एग्जाम में, और ये जो एग्जाम है ये आपका एमसीक्यू टाइप का होता है। काफी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ पे 3-3 एग्जाम है, लेकिन मैं आपको बता दूं एग्जाम आपका एक ही है, सिंगल एग्जाम है, बस उसके अंदर 3 पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे पार्ट 1 को पेपर 1 कहा गया है, इसलिए कंफ्यूजन होती है। आप इसे पार्ट 1 समझ सकते हो, वैसे लिखा पेपर 1 ही है। ठीक है, पेपर 1 के अंदर मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे। हालांकि इसे बस आपको क्वालिफाई करना होता है, इसके मार्क्स वगैरह नहीं जोड़ते। वहीं पे पेपर 2 की बात करें तो इसके अंदर जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, और पेपर 3 के अंदर ट्रेड से रिलेटेड, जिस ट्रेड में आपने आईटीआई करा है उससे रिलेटेड। तो आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो बनती है पेपर 2 और पेपर 3 के स्कोर पर। मैं फिर बता रहा हूं ये आपका एक ही एग्जाम है, बस इसका नाम दे दिया गया है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। ठीक है, ये अलग अलग सेक्शन है। क्लियर? इसके अलावा बात करें कि आप इसकी तैयारी कहां से कर सकते हो, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स मैंने आपको दे दी है जिससे कि आप तैयारी कर पाओगे। सारी बुकें आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, आपकी जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर, ये सब क्या रहेगा। साथ ही में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट, ये सब कैसे मिलेगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है, जिसे देखना बहुत आसान होता है। आपको बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है सब आपको दिख जाएगी, कोई मिस नहीं होगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज गवर्नमेंट जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, आईटीआई, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए काफी सारी वैकेंसी है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो उस पर आप क्लिक कर देना, सिंपल। साथ ही में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वो वैकेंसी आपके सामने। ठीक है, बाकी अभी वाली वैकेंसी के लिए आपको सर्च करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना, आपको डायरेक्ट ये वैकेंसी दिख जाएगी, और बाकी अगर दिक्कत हो तो यहाँ से सर्च कर लेना। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की वैकेंसी पर आ चुके हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे अगर आपको ये वैकेंसी सर्च करके ढूंढनी हो ना तो आप बस एनपीएल लिख के सर्च कर देना, आपको ये गवर्नमेंट जॉब दिख जाएगी। बस एनपीएल लिख के सर्च करना है। वहीं पे यहाँ पे आने के बाद आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आपको यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन तीनों से जुड़ जाना है ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो, क्योंकि सभी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म पर दी जाती है। ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, क्योंकि जुड़ना बिल्कुल फ्री है, और इसलिए कह रहा हूं आप भी जुड़ जाना। और बाकी देखो डायरेक्टली आपको इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं करना है, पहले इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है, और जब आपको लगे हाँ वैकेंसी मेरे काम की है, मुझे पसंद आई, उसके बाद ही अप्लाई करना है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, पहले आराम से पेज को पढ़ना। कैसे करना है अप्लाई वो मैं आपको सिखा देता हूं। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सब कुछ देखने को मिलेगा। खुद आपको कुछ भी नहीं ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है यहाँ से पढ़ लो, और अगर आपको फॉर्म चाहिए तो इस पे क्लिक करो। क्लिक करते ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, तो इसी का आपको प्रिंट आउट निकालना है और इसे फिल करना है ब्लू पेन से। ठीक है ना, अपनी हैंडराइटिंग में।
एंड साथ ही में यहाँ पे पासपोर्ट साइज की फोटो पेस्ट करनी है जिस पे आपको सिग्नेचर भी करना है। साथ ही में यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है डिमांड ड्राफ्ट नंबर, क्योंकि यहाँ पे जो एप्लीकेशन फी है ना वो आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही पे करनी है। कैसे करते हैं चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो अगर आप उस कैटेगरी में आते हो जिन्हें एप्लीकेशन फी देनी है तो आपको बनवाना पड़ेगा डिमांड ड्राफ्ट यानी कि डीडी। ठीक है, ये बैंक से बनता है और आपको बनवाना है इन फेवर ऑफ डायरेक्टर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी पेबल एट न्यू दिल्ली। ठीक है ना, इस नेम से आपको बनवाना है। और फिर जब आप फॉर्म भर लो, डीडी बनवा लो, उसके बाद क्या करना है चले वो मैं आपको बताता हूं। देखो उसके बाद आपको एक एनवलप लेना है, एक लिफाफा लेना है, उसके अंदर अपने भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म को डालना है, डीडी डालना है और साथ ही में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी, जिसकी आपकी मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आधार, ये सब। ठीक है ना, ओरिजिनल नहीं, फोटो कॉपी। और फिर फाइनली आपको इसे सेंड करना होता है, लेकिन सेंड करने से पहले आपको अपने एनवलप के ऊपर लिखना होता है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आगे पोस्ट का नेम जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है ना, और ब्रैकेट में अपनी ट्रेड भी लिख देना। और फिर आपको इसे सेंड कहां पे करना है, आप यहां पे देख सकते हो, सीनियर कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी डॉक्टर KS कृष्णन मार्ग न्यू दिल्ली। ठीक है ना, यह है आपका एड्रेस जहां पे आपको पोस्ट करना है। यही आपका जॉब लोकेशन भी है और यही आपका एग्जाम सेंटर भी है। ठीक है ना, सब कुछ यहीं पे होगा। और बाकी क्या लिखना है एनवलप के ऊपर यहां भी बताया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन, और आगे आपको कोड लिखना है रेलेवेंट पोस्ट कोड जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो। और बाकी देखो इसी पेज में जब आप थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी लेटेस्ट वैकेंसी दिखेगी, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो आपको पसंद आए, अच्छी लगे, उसमें अप्लाई करना। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम स्टार्ट होता है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसके बारे में जाने और इस मौके का फायदा उठाएं। ठीक है, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।